जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास से मनाई जा रही होली, बच्चों व बड़ों की टोलियों ने जमकर उड़ाया गुलाल। हुड़दंगबाजी रोकने के लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम। बीएसएफ ने होली पर जमकर उड़ाया रंग और गुलाल। सीमाओं के प्रहरियों ने हर्षोल्लास से मनाया रंगों का पर्व। अपने अपने परिवारों से दूर रहने का भी नहीं दिखा मलाल। तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के काम ने पकड़ी गति। निर्माण कार्य में आई तेजी से जम्मू वासी खुश। साल के अंत तक काम पूरा होने की संभावना। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर में आज होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस त्यौहार की धूम खासतौर पर जम्मू सूबे के तहत आने वाले जिलों में ज्यादा देखी जाती है, जिसके चलते आज सुबह से ही जगह जगह गुलाल उड़ना शुरू हो गया था और बच्चों के साथ साथ बड़ों की टोलियां भी अपने अपने घरों के साथ साथ सड़कों पर इस पर्व की खुशियां मनाते दिखी। हालांकि होली के पर्व पर हुड़दंगबाजी पर नकेल कसने के लिए भी पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त पहले से ही कर रखे थे और हुड़दंग मचाने, छेड़छाड़ करने या फिर जबरदस्ती किसी को रंग लगाने वालों पर नकेल कसने के लिए जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में पुलिस की 10 टीमों को तैनात किया गया है। तो चलिए फटाफट से रुक करते हैं जम्मू का। हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका राजपूत ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, तस्वीरें हम देख रहे हैं, होली की धूम कोने कोने में नजर आ रही है। लोगों में काफी ज्यादा हर्षोल्लास है और बताइएगा, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और वहां पर काफी खुशी की लहर नजर आ रही है, पर इसी के चलते सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं सभी को। और आप बता दें, होली के त्योहार की धूम आज जम्मू भर में देखने को मिल रहा है। गली चौराहे में यहाँ पे तमाम जो युवा है वो लोग होली के रंगों में लगे हुए हमें दिखे। और वहीं पे अगर सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा की दृष्टि से जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस से ये निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पे भी कोई हुड़दंगबाजी करता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाए। और उसके अलावा जगह जगह पे यहाँ पे जहाँ पे भी खासकर मंदिर है, ऐसे एरियाज में जरूर हमें मंदिरों में रंगों से लगे हुए लोग जो है वो हमें दिखाई दिए। इस वक्त हम भैरव मंदिर के पास है। अगर आप कैमरा घुमा के देखें, यहाँ पे होली के रंगों में लगे हुए जम्मू के लोग जो है वो यहाँ पे आप जरूर देख सकते हैं किस प्रकार से मिलजुल के त्योहार मना रहे हैं। बिल्कुल, जम्मू से ये लाइव तस्वीरें रितिका हमें लगातार दिखा रही हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं होली की कितनी धूम है। हर्षोल्लास के साथ जो है ये त्यौहार मनाया जा रहा है। और रितिका, एक बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि हर साल देखने को मिलता है कुछ ऐसे लोग जो जबरदस्ती दूसरों को रंग लगाते हैं या फिर माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, उन पर नकेल कसने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पे तो पुलिस है ही, लेकिन जो गलियां हैं तमाम वार्ड है वहाँ पे जरूर हर एक पुलिस वाले को तैनात किया गया है, ताकि अगर कोई जबरदस्ती किसी को रंग लगाने का प्रयास करता है, कोई किसी भी प्रकार से माहौल को खराब करने का प्रयास करता है, तो उनके खिलाफ भी उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। पूरी सतर्कता जो है वो आज होली के दिन जम्मू में हमें देखने को मिली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड से ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि जम्मू में होली का त्यौहार किस तरह से मनाया जा रहा है और माहौल को सामान्य रखने के लिए जो है सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम चप्पे चप्पे पर किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ ने हर साल की तरह इस बार भी होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया है और बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने जमकर रंग और गुलाल उड़ाया, व नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। आम शहरी भी बीएसएफ के साथ खुशियों के इन पलों में शामिल हुए और उन्हें रंग लगाकर इस पर्व की दिल से मुबारकबाद दी। खास बात थी कि सीमाओं के इन प्रहरियों में अपने अपने परिवारों से दूर रहने का रंज भी नहीं दिख रहा था। तो तस्वीरों में
आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जो बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं, इस बार भी जोरों शोरों से होली का त्यौहार मना रहे हैं, नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, जवानों के साथ ये होली, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि जाहिर तौर पर घर से दूर जरूर है, पर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इतने अच्छे से त्यौहार मनाया जाए कि घर की कमी इन्हें महसूस ना हो। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, आपने सही कहा। आज देश होली का पर्व धूमधाम से मना रहा है। और अगर बात करें हमारे देश के जवानों की, खासतौर पर बीएसएफ के जवान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहकर सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर हर त्योहार जो वो एक बेहतरीन तरीके से मनाते हैं और अपने जवानों के साथ मनाते हैं। हमने यही सवाल उनसे, जवानों से किया कि आप परिवारों से दूर हैं, आपको कोई मलाल है कि परिवारों से दूर होकर आप ये त्योहार मना रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमारी जो यूनिट है इसमें इतने जवान कि हम अपने जवानों के साथ ये मिलकर होली का त्योहार मना रहे हैं, तमाम हर पर्व मनाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। और उन्होंने यहाँ से एक आपसी प्यार मोहब्बत का संदेश दिया है, आपसी सौहार्द का संदेश दिया है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पवित्रता को बनाए रखते हैं, उसी तरह से हम ये त्योहार को पवित्र तरीके से मनाते हैं। और यही एक उत्साह जो वो जवानों के देखा गया, जो गाना यहाँ पर वो करते नजर आए, यहाँ ढोल की थाप पर वो जवान नचते नजर आए, लेकर एक दूसरे को लगाते नजर आए, और यहाँ से एक बड़ा अच्छा संदेश देश में गया है। वहीं अगर बात करें तो लोग जिसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उन्होंने यहाँ सबके जवानों के साथ, अफसरानों के साथ जो वो होली पर्व मनाया। आपको बता दें कि ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की, सांबा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो अलग अलग पोस्ट कैप्चर की है, हर जवान से बात की है। उन्होंने ये कहा कि हम हर जब परिवारों में होते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा तब लगता है जब हमें मौका मिलता है कि हम अपने देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, अपने देश के हर एक अलग अलग हिस्से से आए जवान यहाँ अपना कर्तव्य निभाते हैं, उनके साथ एक त्योहार मनाने का मौका मिलता है, इससे बेहतरीन सकता। तो इसलिए एक एकता का संदेश और एक प्यार का संदेश तमाम देशवासियों को सबके जवान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दिया है होली के पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। आईबी में तैनात सीआरपीएफ के जवान कितने खुश नजर आ रहे हैं, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जैसे हमने आपको दिखाया तस्वीरों में लाइव कि जम्मू के कोने कोने में किस तरह से होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ। और उसी तरह से सीआरपीएफ के जवान भी धूमधाम से होली का त्यौहार किस तरह से मना रहे हैं। तवी नदी के किनारों को साबरमती की तर्ज पर विकसित करने के प्रोजेक्ट पर तेजी से हो रहे काम से जम्मू शहर के पर्यटन से जुड़े व्यापारियों में खुशी की लहर है। इन लोगों के मुताबिक जम्मू तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को लेकर मौजूदा सरकार गंभीर नजर आ रही है, और सरकार की गंभीरता के कारण ही इस प्रोजेक्ट के काम ने गति पकड़ी है। वहीं जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया के मुताबिक कृत्रिम झील और तवी रिवर फ्रंट का काम इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा, और इससे जम्मू का पर्यटन उद्योग नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसके साथ व्यापारियों ने जम्मू संभाग के सभी पर्यटन स्थलों के लिए पर्यटकों के लिए विशेष यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने की भी मांग की है। अभी बहुत तेजी के साथ इसका काम चल रहा है, और जिस फर्म को ये काम दिया है वो फर्म भी बड़ी तेजी से और समय से पहले काम कर रही है। जहाँ तक आर्टिफिशियल लेक की बात है, तो ये भी इसी साल के एंड तक उम्मीद है कि लोगों को दिखेगी ज़मीन पे। और इसके साथ साथ तवी रिवर फ्रंट का काम भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। हमारा प्रयास है कि जो तवी रिवर फ्रंट का जो बाउंड्री और बाकी फिलिंग हो रही है, बरसात आने से पहले पहले काफ़ी काम हो जाए, ताकि जो बरसात आती है वो जो काम किया है उसी को भी नुकसान नहीं करे। इसलिए टोटल हम मॉनिटरिंग इसकी कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि क्वालिटी का काम हो और समय पे हो। जो बरसात में फ्लड आते हैं तभी में, उसकी वजह से इसके काम को डैमेज ना हो, लेट ना हो, इस सारे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है जो समय है उससे पहले इस काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। जम्मू के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। और अभी हम बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट थी तो वो उनका तो काम बड़ा एक ना के बराबर ही चल रहा था, लेकिन जब से ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आए हैं तो इन्होंने काफ़ी सीरियसली इस चीज़ को परस्यू किया है। क्योंकि जो हमारी पहले की गवर्नमेंट थी उनकी सारा ध्यान जो था वो कश्मीर की तरफ ही रहता था, तो वो सोचते थे कि टूरिज़्म का मतलब है कश्मीर,
जम्मू को हमेशा नेगलेक्ट किया जाता था। लेकिन आप देखेंगे कि अभी वैष्णो देवी में 1 करोड़ के करीब वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। तो उससे ये है कि अगर हम उसको टैप करें, उनको 1-2 दिन के लिए हम जम्मू में रोक पाएँ, तो उससे काफ़ी जो है जम्मू को फ़ायदा होगा, यहाँ के बाज़ारों में काफ़ी व्यापार होगा, यहाँ पे काफ़ी रौनक होगी। तो अब हम इस चीज़ में बड़ी खुशी की लहर है जम्मू वासियों में, और ख़ासकर जो ट्रेड कम्युनिटी के लोग हैं कि काम की जो पेस है वो काफ़ी तेज़ है और बड़ी फास्ट काम हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इस साल के आखिर तक, ये वाला सीज़न तो खैर हम नहीं बेनिफिट ले पाएंगे, लेकिन अगले वाला जो टूरिज़्म सीज़न होगा उसमें लोग यहाँ पे ज़्यादा आएंगे, तो यहाँ पे व्यापार में वृद्धि होगी। और हमारे यहाँ जितना भी जो पूरा क्षेत्र है, जिसमें जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में एक शिकारे का जैसे बड़ा फेमस है कि कश्मीर के अंदर शिकारा है, और वैसे ही शिकारे जम्मू में भी उस लेक के अंदर चलेंगे, हाउस बोट जैसे बनेंगे, उसमें भी हमारा जो टूरिज़्म है उसमें भी ज़्यादा अच्छा लोगों को संभावना बनेगी। और हम चाहते हैं कि वैसे ही शिकारे और वैसे हाउस बोट इस लेक के साइडों पे भी बने और शिकारे बीच में भी चलें। इसके साथ साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशनें बन रही हैं, गवर्नमेंट जो बना रही है, जिसमें बड़ी अच्छे तरीके से आप जो चीज़ें तैयार हो रही हैं, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितनी भी डेस्टिनेशन बनी है वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे अब कोई भी बस है या कोई छोटी गाड़ियाँ, तो टैक्सियाँ वगैरह तो कोई लोग करके ले जाते हैं, लेकिन सभी लोग अगर टूरिज़्म को वाकई बढ़ावा देना है तो आपको मीडियम या और छोटे लोग जो बेचारे माता वैष्णो देवी आते हैं उनको वहाँ कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कोई प्रबंध नहीं किया गया। किसी भी डेस्टिनेशन को लीजिए, बोलिए आपने सुचेतगढ़ जाना है बॉर्डर देखने, तो उसको कहा जाता है पहले आरएसपुरा की गाड़ी लो, फिर उसके बाद आप मेटाडोर पे चढ़ो। इस तरह से टूरिज्म प्रमोशन नहीं होती। यदि किसी को बोले पत्नीटॉप जाना है तो पत्नीटॉप के लिए अलग से कोई सर्विस नहीं है, बोला जाता है आप बनाल रूट की गाड़ी ले लीजिए। इसी तरह से अखनूर या अगर आप बोले शिवखोड़ी जाना है तो बोलते हैं रियासी की गाड़ी ले लीजिए। मतलब इस तरह से टूरिज्म प्रमोशन नहीं होती, वहाँ उसके अलग से वो गाड़ियों की व्यवस्था, सुंदर गाड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए। किसानों को इस बार सिंचाई के लिए 13 अप्रैल से पहले रणवीर नहर का पानी मिलने की संभावना है। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर मनोज गुप्ता के मुताबिक इस बार विभाग को 1 जनवरी से नहर बंद करने और 1 मार्च को पानी छोड़ने के निर्देश मिले थे, लेकिन किसानों की मांग को देखते हुए विभाग ने 7 जनवरी को पानी बंद किया गया था और उन्होंने बताया कि नहर की साफ सफाई का काम जोरों से चल रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार 13 अप्रैल से ही पहले ही नहर में पानी छोड़ दिया जाएगा। नहर जो हमने बंद की थी, वैसे हमें ऊपर से डायरेक्शन थी कि इस बार हमने नहर 1 तारीख को बंद करनी है, जनवरी को। नॉर्मली नहर 15 जनवरी या जनवरी एंड में बंद होती थी और खुलती थी 13 अप्रैल को। और इस बार हमें डायरेक्शन थी कि आपने नहर 1 जनवरी को बंद करके 1 मार्च को पानी चलाना है। तो हमने 1 जनवरी को बंद करने की कोशिश की, पर चूँकि सूखा था उस वक्त बारिश नहीं हुई और टेल एंड पे पानी की डिमांड थी, जिस वजह से और हमारा चिनाब से जहाँ से रणवीर कनाल निकलती है वहाँ भी वाटर लेवल कम था, तो हमें 1 हफ्ता और आगे चलानी पड़ी नहर। तो 7 जनवरी को हमने बंद की थी नहर, और उसके बाद हमने टेंडर प्रोसेस करके सारे काम हमारे चल रहे हैं हर जगह पे। तो मुझे लगता है कि हम निर्धारित जो हमें गाइडलाइन दी गई हैं वो हम उस पर चला लेंगे उसको। सफाई का कहाँ तक काम का पहुँचा, कंप्लीट हो गई है? सफाई चल रही है, आप खुद जाके देखिए। मेन नहर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, बाकी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटरों पे काम चल रहा है, तो काम तो जोरों शोरों से चल रहे हैं। मौसम में हो रहे बदलाव के चलते बीमारियों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है और इस समय लोग खांसी, जुकाम और बुखार से जूझ रहे हैं। बुखार, जुकाम के साथ साथ लोग गले की दर्द से भी परेशान हैं और इन बीमारियों से परेशान मरीजों की जम्मू के जीएमसी अस्पताल के ओपीडी में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस बीमारी से बचाव और छुटकारा पाने के लिए जीएमसी की मेडिसिन के डॉक्टर विशाल टंडन ने कई अहम जानकारियां दी। आइए देखते हैं उन्होंने इन बीमारियों से बचाव के लिए क्या कुछ सलाह दी।
और अगर इन्फेक्शन लगे कि ये चेस्ट में ट्रिकल कर रही है, नीचे जा रही है, तो वेट ना करें, उसको बढ़ने ना दें, आपने तुरंत मेडिकल जो अटेंशन है वो लें। तो मुझे लगता है इससे रोकथाम की जा सकती जो अभी इस समय वायरस हमें तंग कर रहा है। ऐसी पेन इवन कोविड में भी पेशेंट ने कंप्लेन नहीं की। बहुत ज्यादा पेनफुल थ्रोट जो है इसमें पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और जो कफ है वो बड़ी ही ब्रासी ग्रीसी, मैंने जो बलगम निकलती है बड़ी गंदी ब्राउन कलर की जो है डिस्चार्ज के साथ निकल रही है। कुछ पेशेंट जो है ब्लड के टिंच भी जो है, कंजेशन इतनी ज्यादा कर रहा है वो इस पूरे सिस्टम में कि वो ब्लड के टिंच भी जो है वो कंप्लेंट करते हैं। फीवर जो है वो हाई ग्रेड फीवर चला जाता है कभी कभी ऐसे पेशेंट में। तो बॉडी एक्स बड़ी, दर्दें बड़ी ज्यादा हैं। तो पहला जो इंप्रेशन देता है वो ऐसे देता है कि ये कोविड ही है। तो कोविड, लेकिन जब जांच कराई जाती है, टेस्ट करवाया जाता है, तो उसमें पर्याप्त पता लगता है कि ये तो सिंपल एक कोई नया वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन ये कोविड नहीं है। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ये आ गई हैं हमारे घरों में, फ्रिजों में। ये चीजें मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने लाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि चेंज वेदर जो हो रहा है, तो वो चीजें जो है आप कम सेवन करें। अभी उसको 1-1.5 महीना दें, मुझे लगता है पूरी समर्स की तरफ जाने दें, तभी ये सब चीजें शुरू करें। आइस किसी चीज में का उपयोग ना करें, बर्फ की वाली चीज कोई ना खाएं। आइसक्रीम्स में देखता हूँ जो है वो लोगों ने शुरू कर दी खाना। ये सारी चीजें वनरेबल करती हैं। आप गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी का शीशा खोल देते हैं आप, दोनों खोल के आप हवा लेने के लिए, तो वो भी एक्सपोज करती है। अपने कपड़े जो है आपने हल्के कर दिए हैं, बिल्कुल हल्के कर दिए, तो ऑलमोस्ट समर के ट्रेंड में चले गए हैं, वो भी चीजें आपको वनरेबल करती हैं। तो जो आपने बोला क्या किया जाए, डाइट अच्छी रखी जाए, उसमें सिट्रस फ्रूट्स की कंजम्पशन बढ़ाएं। इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा कि पानी जो अभी भी गर्म और लूकवार्म वाटर लें। भारत सरकार के कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के युवा संगम कार्यक्रम के तहत गुवाहाटी के आईआईटी के 25 और जम्मू के 5 छात्रों ने रियासी के सलाल दौरा किया और इस दौरान उन्होंने सलाल पावर स्टेशन और डैम की जानकारी ली। पावर स्टेशन के प्रमुख जेसी सरकार ने इन छात्रों को इस पावर स्टेशन का दौरा करवाकर उनका ज्ञान बढ़ाया और सलाल पावर स्टेशन के महाप्रबंधक जितेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में जन औषधि दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जहां ओपीडी लगाकर मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई, वहीं उन्हें जन औषधि योजना के बारे में भी जागरूक किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद रहे। इससे ज्यादा से ज्यादा जब भी आपका कोई प्रश्न निराश रहे कि आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का लाभ उठा सकते हैं। जन औषधि केंद्र का दिवस है, ये हम साल में एक बार प्रोग्राम रखते हैं। हर साल 7 मार्च को ये प्रोग्राम होता है। इसका मुद्दा ये है कि पब्लिक को अवेयर किया जाए कि जो हमारी जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं डिफरेंट जगहों पर, इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी एक जो केंद्र खुला हुआ है, वहाँ पर दवाई जो है पेशेंटों के इलाज के लिए बड़ी सस्ते दामों पर अवेलेबल गवर्नमेंट ने की दी है। उसी का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें, उसी ज़िम्मन में हमने आज पब्लिक की अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी रखा है, जिसमें एक हमने मेडिसिन की जो ओपीडी है वो भी यहाँ पर स्टार्ट की है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये आपके सामने, पेशेंट भी हैं, बाकी लोग भी जो है वो इसका फ़ायदा ले रहे हैं। और जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए भी हमने यहाँ पर सुबह से एक आईईसी के तौर पर लोगों को यहाँ पर अवेयर किया है। मंडी में मुगल रोड को 12 महीनों गाड़ियों की आवाजाही के लिए एक डोनेशन ड्राइव चलाई गई। दरअसल राजौरी पुंछ जिलों को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल राजमार्ग पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी के कारण वाहनों के आवागमन के लिए बंद है और मुगल रोड के बंद रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने प्रशासन से मुगल रोड को 12 महीने शुरू रखने के लिए वहां पर एक टनल का निर्माण कार्य की मांग की, जो उन्हें कश्मीर घाटी से जोड़ सके। इसी के मद्देनजर इन लोगों ने डोनेशन ड्राइव चलाकर चंदा इकट्ठा किया और इन लोगों ने कहा कि ये चंदा यूटी प्रशासन को दिया जाएगा और साथ में बताया जाएगा कि मुगल रोड में
के बंद रहने से उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो मुगल रोड है वो स्ट्रेटेजिकली भी एज मेडिकल इमरजेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रजौरी और पुंछ के लिए यहाँ का पेशेंट जो है, आपको पता है यहाँ की हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, तो मुगल रोड को इसी नजरिए से खोला जाता था। यहाँ के पेशेंट जो है सौरा हॉस्पिटल, स्किम्स हॉस्पिटल, क्योंकि बेहतरीन फैसिलिटी आज की डेट में अगर है वो श्रीनगर हॉस्पिटल्स में है। तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए रोड जो है मैं समझता हूँ 12 महीने जो है वो खुली होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 3 महीने खुली रहती है गर्मियों के, उसके बाद जैसे ही थोड़ी सी सर्दियों में बर्फ पड़ जाती है तो ये मुगल रोड बंद कर दी जाती है। सिंथर टॉप और आप रोड देखें, टूरिज्म के लिए, घूमने फिरने के लिए है, गवर्नमेंट के पास पैसा है, वो रोड एकदम जो आज की डेट में वर्किंग है उसको खोल दिया गया है। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी के लिए हमारे लोग यहाँ मर रहे हैं, हमारे लोग यहाँ परेशान हैं। मरकजी सरकार ने कहा था टनल डालेंगे तो 12 महीने जो है ये मुगल रोड खुली रहेगी। तो मुझे लगता है पैसे की कमी शायद सरकार के पास है, इसीलिए हम सब नौजवानों ने यहाँ से मुहिम शुरू की है। हमने ये चंदा इकट्ठा किया है, ये चंदा जो है हम एलजी जो गवर्नमेंट है उसकी ट्रेजरी में जमा कराएंगे। अगर गवर्नमेंट पैसा नहीं दे सकती, मुहिम पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ और रजौरी में चलाई जाएगी और ये पैसा सरकार को देके मुगल रोड की टनल बनवाई जाएगी और टाइमली जो है बर्फ की क्लियरेंस जो है ये करवाई जाएगी। तहसील मंडी की आवाम की तरफ से जो आज हमने डोनेशन ड्राइव स्टार्ट किया है, मुगल रोड जो हमारी है, मेरे जन्म से पहले इस रोड का काम लगा था। मुझे लगता है 30-40 सालों में पहले ये रोड ही कंप्लीट हुई। 3 महीने या 3.5 महीने ये रोड ऊपर रहती है, बाकी पूरा साल और साल ही बंद ही रहती रोड। इस बरगस में आप लेह लद्दाख के रोडें देखेंगे, करना वाली रोड देखेंगे, आप सिंथन टॉप वाली रोड देखेंगे, सब रोडें क्लियर हैं इस टाइम, ट्रैफिक वहाँ चल रही है। वाहिद मुगल रोड जो है वो हमेशा बंद रहती है। एक खुशी की लहर आई थी उस टाइम पीर पंजाल में कि मुगल रोड बनी है, हम कश्मीर के लोगों के साथ कनेक्ट होंगे। बदकिस्मती हमारे तो उल्टा हमारे लिए हो गया। एक जो है डोनेशन ड्राइव स्टार्ट किया तहसील मंडी से, हमें लगता है कल हम पुंछ में भी जाएंगे, सोनकोट में भी जाएंगे, लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे। पीर पंजाल के लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफियां हो रही है। सरकार से यही अपील है कि जल्द अज जल्द उसमें टनल डाली जाए, नहीं तो हम यही डोनेशन इकट्ठा करके जितना हमसे होगा कल को हम लेबरली खुद काम करना वहाँ जाएंगे, शुरू करेंगे, खुद अपने हाथों से खोदना शुरू करेंगे। चलो हम नहीं, हमारी नस्लें सही, तब तक हम शायद कामयाब हो जाएंगे। नाले का निर्माण कार्य जम्मू के वार्ड नंबर 41 बोड़ी तालाब तिल्लो के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अपनी इस परेशानी को लेकर आज लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से वार्ड में नाले का निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण कार्य की धीमी गति उनके लिए परेशानी का सबब बनी है। लोगों के मुताबिक नाले का कार्य तो पूरा हो चुका है, लेकिन यूईडी ने अभी तक सड़कों के किनारे पड़ी मिट्टी नहीं उठाई, जो सड़क से उड़कर उनकी दुकानों और मकानों में घुस रही है। लोगों ने जल्द इस मिट्टी को उठाने और खराब सड़क पर ब्लैक टॉपिंग करने की मांग की है। ये हमें तकरीबन 3 महीना हो गया, इन्होंने अपना जो ड्रेनेज का जो सिस्टम स्टार्ट किया था, उन्होंने वो मतलब ऑलमोस्ट नवंबर में स्टार्ट किया था, अभी ये कंप्लीट नहीं है। अब इन्होंने जिस उसको बनाया है, लेकिन हमें परेशानी जा रही है। 3 महीने हो गए हमें इतना सफ़र कर रहे हैं, जहाँ पे जो दुकानदार काफ़ी हद तक दुकानदारों ने सफ़र किया है, क्योंकि इन्होंने अपना काम आधा काम किया, आधा छोड़ के चले गए हैं। जहाँ पे मेन जो मकसद है इनका, जो वहाँ पे पूरा उसको मतलब जो मिट्टी बनाना, कुछ नहीं किया इन्होंने। सिर्फ मतलब दुकानदार सुबह आता है, शाम तक वो क्या करता है, वो सिर्फ मिट्टी खाता है और कुछ नहीं करता। कोई कस्टमर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई जहाँ देखने वाला नहीं है, कोई शुद्ध रहने वाला नहीं है। लगता है कि बीमारियों को भी दावत है ऐसे। बिल्कुल बीमारियां। हम लोग वहाँ पे बैठे हैं, मतलब बैठे आर बुला रहे, आजा भाई हमारे मुंह में आजा मिट्टी। और कई लोग कईयों के तक गले तक खराब हो गया, इतना सफर कर रहे हैं, बट मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। पिछले 4-5 महीने से यहाँ पे नाले का काम लगा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी मिट्टी उड़ रही है। नाले का काम तो क्लियर हो गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग का उन्होंने बोला था, लेकिन अभी तक करवाया नहीं। यहाँ पे शॉपकीपर सारे परेशान है, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। मिट्टी जो है यहाँ पे उड़ती हुई लोगों के घरों के अंदर तक जा रही है, किचन तक जा रही है। यहाँ पे कितनी बीमारियों का न्योता मिल रहा है लोगों को, हमें बड़ी परेशानी आ रही है इस बात में। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे जिस डिपार्टमेंट ने ये काम लिया होगा जल्दी से जल्दी ये खत्म करें और यहाँ के लोगों को थोड़ी सी शांति और ठंडी हवा का मौसम का नज़ारा मिले। यहाँ पे इतनी मिट्टी धूल मिट्टी है, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें।
अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।